लेकिन इन सबके बीच में यह भी कहा जा रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मुसीबतें शिवसेना की ओर बढ़ सकती हैं, क्योंकि 4 और विधायकों को लेकर मुश्किलें हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 2 ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हो गया है और 2 एनसीपी के जेल में निकले हैं। मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे दोनों के दोनों इस वक्त निकल गए हैं। मैं इस वक्त मातोश्री के बाहर हूँ। ये देखिए काफिला जो है मुख्यमंत्री का वो निकला है जो टाउन है उसकी तरफ। कैबिनेट मीटिंग बताया जा रहा था कि वो अटेंड करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन अब यही लग रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं, खुद फिजिकली खुद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मुख्यमंत्री और जो उनके मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे वो दोनों अटेंड करेंगे, फिजिकली अटेंड करने के लिए, तो इसलिए निकल गए हैं यहाँ से। कई सारे शिवसैनिक यहाँ आए हुए थे, लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें सबसे ज्यादा लोगों की इस वजह से ध्यान गया हुआ है क्योंकि औरंगाबाद का जो नाम बदलने की बात कही गई थी उसका प्रपोजल जो कल अनिल परब ने रखा था उस पर आज चर्चा होगी कैबिनेट में और उसके बाद उसे पारित करवाने की कोशिश शिवसेना करेगी, क्योंकि यही उनका एक आखिरी दाव रह गया है ये बताने के लिए कि वो अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे तो क्या इसको एनसीपी समर्थन करेगी? अभी तक हटे नहीं। क्या इसको एनसीपी समर्थन करेगी? क्या इसको कांग्रेस समर्थन करेगी? क्योंकि उनका एक बड़ा वर्ग है जो इस वोट पर आधारित है और इससे उनकी छवि को भी डेंट पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, एमवीए जो बनी थी वो इसी आधार पे बनी थी कि राइट विंग या फिर हिंदुत्व थॉट जो आइडियोलॉजी जो शिवसेना फॉलो कर रही है वो हार्डकोर हिंदू आइडियोलॉजी पर नहीं जाएगी और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और जो कि न कांग्रेस न एनसीपी न शिवसेना तीनों के बीच की एक कड़ी होने वाली थी। अब इस मुद्दे की वजह से शिवसेना कुछ नहीं कर पा रही थी और यही वजह है कि अब जब इतने सारे जो उनके एमएलएज हैं वो आरोप लगा के गुवाहाटी चले गए और ये कहा कि शिवसेना अपने कोर मुद्दे से भटक गई है, तो उसको बचाने के लिए अब देख रहे हैं कि सरकार हाथ से फिसल रही है, तो उसे बचाने के लिए सबसे ज्यादा अभी जरूरी इंतजाम यही किया गया है कि ये प्रपोजल कैबिनेट में रख दिया गया है और इसे कैबिनेट में पारित करवाने की कोशिश जरूर करेगी शिवसेना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विद्या, आपने तमाम जानकारियां दी। आगे कई और कवरेज करनी है आपको। हमारे साथ पारस लगातार बने हुए। पारस, यहां तो अगर ये स्थिति होती है औरंगाबाद के नाम को लेकर तो एक चीज तो और स्पष्ट है कि मान लीजिए अगर सरकार बच भी गई तो आगे भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि शिवसेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा लाना पड़ेगा, तो वही एजेंडा एनसीपी कांग्रेस को नुकसान करेगा। तो ऐसे में सामंजस्य कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल शुभंकर, ये असमंजस में शिवसेना खुद भी है कि आप किस तरीके से बचाएंगे। एक तरफ कुआं है उनके लिए, दूसरी तरफ खाई है। लगातार मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जब बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी शुरू की थी तो हिंदुत्व के मुद्दे पे शुरू की थी, हिंदुत्व के मुद्दे पे ही चीजें जो है वो आगे बढ़ी थी और उसके बाद शिवसेना जो अभी शिवसेना है वो शिवसेना बनी थी। इतना पावर, लोग इतना प्यार करते थे उस पार्टी को जब तक बाला साहब ठाकरे थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो है टेक ओवर किया बाला साहब के जाने के बाद, बाला साहब के निधन के बाद। उसके बाद शिवसैनिक ने और प्रगति की और आगे बढ़े हिंदुत्व के मुद्दे पर। मगर जब 2019 में सत्ता की बात आई उस समय उद्धव ठाकरे को एक निर्णय लेना पड़ा। वो निर्णय था अगर उनको सत्ता में रहना है तो उनको करना पड़ेगा गठबंधन, जो उन्होंने किया एनसीपी और कांग्रेस के साथ। ऐसे में जो एयरपोर्ट की अब बात कर रहे हैं, लगातार वो कंट्रोवर्सी में है, लगातार जो है चीजें उस पर ऊपर नीचे हो रही हैं, लगातार लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्या अपने हिंदुत्व मॉडल को छोड़ेंगे, क्या अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बाला साहेब की आइडियोलॉजी जो उन्होंने शिवसेना को दी थी वो अब हमारे पास है, हम फॉलो कर रहे हैं उसको। उद्धव ठाकरे अपनी आइडियोलॉजी छोड़ चुके हैं हिंदुत्व की। 2019 में जब सरकार बन रही थी, जब गठबंधन किया गया था, उस समय एकनाथ शिंदे नाराज थे। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये गलत हो रहा है, बट उस समय उद्धव ठाकरे ने बात नहीं मानी और आगे बढ़े। वो एकनाथ शिंदे बागी बन गए कुछ दिनों पहले, गुवाहाटी पर सूरत पहुंचे, सूरत से गुवाहाटी पहुंचे, अब गोवा पहुंच गए। अब इस हिंदुत्व को किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सारी चीजें हो भी जाती हैं, कल फ्लोर टेस्ट होता है मान लीजिए, और फ्लोर टेस्ट में महाविकास आघाड़ी सरकार वापस आ जाती है, बच जाती है, तो जो आपका सवाल है वो बेहद ही संवेदनशील है कि किस तरीके से बढ़ेगी सरकार आगे। क्योंकि एक तरफ तो हिंदुत्व के मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको लोग कैसे पहचानेंगे, तो बहुत बड़ा सवाल ये है। इस पे विचार विमर्श जो है वो उद्धव सरकार को जरूर करना पड़ेगा। शुभांकर,
जी, अब एक सवाल और बताइए कि ये खबर ये भी आई थी कि फ्लोर टेस्ट की स्थिति से पहले 4 और झटके लगे, जिसमें 4 विधायक ऐसे हैं जो शायद ना पहुंच पाए, जिसमें नवाब मलिक समेत 2 लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं और 2 विधायक ऐसे हैं जिन्हें शायद कोविड हो गया है। तो इस खबर में सच्चाई कितनी है और अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती है तो फिर क्या वहां पर हम देख सकते हैं, जरा ये भी समझा दीजिए। चलिए, एक पहले राज्यसभा इलेक्शन हुए, राज्यसभा इलेक्शन के बाद हुए एमएलसी इलेक्शन। उसमें एनसीपी के 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने अप्लाई किया कोर्ट में कि उनको वोट देने जाना है। वो थे एक अनिल देशमुख और दूसरे थे नवाब मलिक। दोनों जेल में हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट से जो है वो राहत नहीं मिली, तो वो वोट देने नहीं जा पाए। इसी बार फ्लोर पे वो भी नहीं जा पाएंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा वो वहां भी नहीं जा पाएंगे। वहीं एक तरफ छगन भुजबल है और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार है। दोनों को कोविड हुआ है, इसी की वजह से वो फ्लोर पे नहीं जा पाएंगे, फ्लोर टेस्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो ये 4 बड़े झटके हैं जो महाविकास आघाड़ी सरकार को लगे हैं, जो कल फ्लोर टेस्ट होगा तब नहीं जा पाएंगे। ये झटके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। ये 4 लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जिस तरीके से नंबर गेम चल रहा है वो पहले से ही बहुत पिछड़े हुए थे और अब ये 4 नंबर और ज्यादा तकलीफें जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ गई है। जी, तो अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति होती है तो वहां पर क्या मामला एक तरफा जा रहा है, ये हम मानकर चलें। जो नंबर शिंदे दावा कर रहे हैं कि 50 हमारे पास है, बहुमत से ज्यादा है, और जो कॉन्फिडेंस वहां नजर आ रहा है या जो कॉन्फिडेंस अब लैक शिवसेना मातोश्री से नजर आ रहा था हमें, जिसमें फ्लोर टेस्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ, वो ये दर्शा रहा है कि शायद विपक्षी खेमा ज्यादा एकजुट है और ये बात शिवसेना और शिवसेना से जुड़े लोग जो हैं, जो मुंबई में हैं, वो समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण होगा 5 बजे का सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब बात शुरू करेगी इस पूरे मामले पे, वो बेहद जरूरी होगा। कल फ्लोर टेस्ट में जो होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है।